बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अपने सवालात हम तक भेज रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सवालात के जवाब ज़रूर देंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन और ब्रेव क्रिकेट खेली हमारे दौरे पर आई हुई मेहमान न्यूजीलैंड की टीम ने और आखिरी विकेट पर एजाज पटेल और मैट हेनरी के दरमियान जो 104 रन की शराकत हुई उसने न्यूजीलैंड को पहली इनिंग में एक अच्छे स्कोर तक ले जाने में, अगर मैं कहूँ कि बहुत मदद फराहम की, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 449 रन न्यूजीलैंड की टीम ने 3.42 के रन औसत के साथ 131 ओवर की बैटिंग में स्कोर किए। एक बार फिर बाबर आजम की कप्तानी को देखकर, बाबर आजम की कप्तानी में किए गए फैसलों को देखकर सवाल उठा और आखिरी विकेट के ऊपर जिस तरह मैट हेनरी ने बल्लेबाजी की, उन्होंने अपने सिलेक्शन को बहुत हद तक दुरुस्त साबित कर दिया और मैट हेनरी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 81 गेंदों पर 8 चौके 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल रहे और 68 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और एजाज पटेल ने 78 गेंदों पर 38 रन करके उनका 35 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। मीर हमजा एक बार फिर अनलकी रहे और इस सीरीज़ में यह तीसरा मौका था जब वो बॉल डालने के बाद इनिंग में विकेट के हुसूल में नाकाम रहे। अनलकी कह सकता हूँ उनको, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, बट आज मैं नेशनल स्टेडियम कराची के मीडिया बॉक्स में मौजूद था और वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं रिजवान साहब, जिनको हम जोजी कहते हैं। अब वो जनाब मीर हमज़ा के सिलेक्शन के ऊपर ख़ास से मुज़दरब दिखाई दे रहे थे और मीर हमज़ा का जो सिलेक्शन था उसके हवाले से उनका ख्याल था कि नहीं जी, मीर हमज़ा अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे सहाफ़ी बैठे थे, माजिद भट्टी हो गए, रशीद शकूर साहब हो गए, या फिर इकबाल बेग साहब, या सीनियर जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब, शाहिद हाशमी, सबका ख्याल था कि नहीं, आप थोड़ा ज़्यादती कर रहे हैं। मीर हमज़ा ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुज़ाहरा किया है। 21 ओवर 3 मेडन और 72 रन के बाद वो विकेट हासिल नहीं कर सके। उसके साथ विकेट तो खैर हासिल हसन अली भी नहीं कर सके। 23 ओवर 4 मेडन 72 रन। खासे सीनियर प्रो हैं और आखिरी 3 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट की वो विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। उनको टीम में शामिल किया गया और एक ऐसी पिच पर जहां फास्ट बॉलर के लिए कुछ है और अब देखना ये होगा कि सेकंड इनिंग में हमारे बॉलर्स किस तरह की बॉल डालते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा तौसीफ अहमद साहब ने कि इस पिच के ऊपर जो हमारे बॉलर्स की लाइन और लेंथ थी और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और अगर वो लाइन और लेंथ हमारे बॉलर रखते तो डेफिनेटली उनको कामयाबी मिलती। जिस तरह 3 खिलाड़ियों को नसीम शाह ने 24 ओवर में 71 रन के बदले आउट किया। ठीक है कि 4 खिलाड़ियों को अबरार ने 37 ओवर में 149 रन देकर आउट किया, बट अबरार विकेट ज़रूर हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उस तरह मौसर साबित हो रहे हैं? क्या वो उस तरह जिस तरह उनको विकेटें लेनी चाहिए, ये एक सवाल है। लेकिन चूंकि करियर के इब्तदाई दिनों में अबरार, ये उनका चौथा टेस्ट मैच है, अभी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है और जब जितना वो ज़्यादा खेलेंगे और टीमें उनके ऊपर होमवर्क करके आएंगी तो डेफिनेटली सही मानों में उनका इम्तिहान होगा। आगा सलमान 75 रन देकर 3 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे और हमारे कप्तान बाबर आजम उनको 2 घंटे के बाद आज बॉलिंग करने के लिए लेकर आए। ये एक बड़ा सवाल था कि जिस आगा सलमान ने पहले दिन न्यूजीलैंड की 3 विकेटें हासिल की और न्यूजीलैंड की टीम को 309 रन 6 विकेट तक पहले दिन महदूद रखा, वो आगा सलमान को पहले 2 घंटे में आपने बॉलिंग के लिए मदऊ ही नहीं किया, उनसे बॉल ही नहीं डलवाया। हसन अली से आप एक एंड से बॉल करवाते रहे और हसन अली के खिलाफ मैट हेनरी ने बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया। अगरचे हसन अली का एक बॉल जो था वो टिम साउथी के हेलमेट पर भी लगा था, लेकिन हसन अली वो तासुर नहीं कायम कर सके जिसके लिए वो मशहूर हैं। और बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन हसन अली भी 5 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने गलतियां की और आखिरी विकेट पर 104 रन, आई थिंक ये सबसे बड़ा हमारा ब्लंडर था। और उसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग करने के लिए आई तो टिम साउथी जो उनके कप्तान थे, वो 3 स्लिप एक गली के साथ बॉल डाल रहे थे और ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट की ये फील्ड थी। और इस फील्ड को देखने के बाद सवाल जहन में ये उभरा कि वाई हमारे कप्तान जो है
इस एग्रेसिव फील्डिंग के साथ क्यों दिखाई नहीं दिए। तो बहरहाल बाबर आजम कब तक सीखते रहेंगे, बाबर आजम के हवाले से हम कब तक ये कहते रहेंगे कि जी बाबर आजम अभी लर्न कर रहे हैं, बाबर आजम को अभी वक्त लगेगा। कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनकी अहलियत को लेकर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर। आज एक उनके और इमाम के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और टोटली अगर मैं ये कहूँ कि वो रन आउट अगर आपने देखा हो तो बाबर आजम का उसमें कसूर नहीं था। अब बाबर आजम आउट हो गए हैं और अब देखना ये कि इमामुल हक जिन्होंने आज निफ सेंचुरी स्कोर की है, और वो किस तरह अपनी इनिंग को लंबा करते हैं और इस अजाला किस हद तक वो करने में कामयाब रहते हैं। एक मरहले पर पाकिस्तान के जो हैं वो 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और आज 154 पे 3 पाकिस्तान ने फिनिश किया। 3.27 पाकिस्तान के रन बनाने की औसत रही। एक मरहले पर जब शान मसूद बैटिंग कर रहे थे तो हम 5 रन फी ओवर के रन औसत के साथ बैटिंग कर रहे थे। आज पाकिस्तान ने 47 ओवर बैटिंग की, 154 फॉर 3, और एक मरहले पर हमारे 99 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो 55 रन की पार्टनरशिप है चौथी विकेट पर सऊद शकील और इमामुल हक के दरमियान। एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक मुहिम जुई करते हुए आउट हुए। मैट हेनरी की एक गेंद को पुल करते हुए वो कैच दे बैठे। एक ओवर में 3 चौके लगाने के बाद चौथी गेंद पर कवर में कैच दे बैठे शान मसूद। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दोनों ही स्ट्रगल करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। शान मसूद की पॉजिटिव अप्रोच अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शान मसूद को डेफिनेटली अब रन्स की ज़रूरत है और शान मसूद को एक बड़ी इनिंग की अज हज ज़रूरत है, क्योंकि बहरहाल शान मसूद की जो है वो टीम में वापसी हुई है, लेकिन शान मसूद जो है अब तक इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाए हैं। तो कब तक शान मसूद जो हैं वो इस लेवल के साथ, इस एग्रेसिव अप्रोच के साथ टीम के साथ एसोसिएट रहेंगे, उनकी किट्टी में रन्स की अशद ज़रूरत है। फिर अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले थे, 160 रन नॉट आउट किए थे उन्होंने गोल में, और इस साल पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान टीम को जीत दिलाने में उनकी इस परफॉर्मेंस ने अहम किरदार अदा किया था। लेकिन पहले टेस्ट मैच में वो 100 भी कर गए इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी में, लेकिन उसके बाद से वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी सोचना होगा, उनको समझना होगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में कारकर्दगी को लेकर। तो 295 रन का भी हमको ट्रेल है और फर्स्ट इनिंग में हमारी 7 विकेटें बाकी हैं। फर्स्ट तो इमाम और जो हमारे सऊद शकील साहब हैं उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। किस तरह वो पार्टनरशिप को लेकर चलते हैं, किस तरह वो इस पार्टनरशिप को लिंगर ऑन करते हैं, पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करते हैं। विकेट पर रुकना बहुत ज़रूरी है। पहला टास्क तो पाकिस्तान टीम का ये होगा कि पाकिस्तान अपने आप को फॉलो ऑन से बचाए, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करना होगी न्यूजीलैंड की टीम को, तभी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को फॉलो ऑन करा सकती है। बट बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान के पास। आने वाले बैट्समैनों में सरफराज हैं, आगा सलमान है, लास्ट मैच के सेंचुरी मेकर, हसन अली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, मीर हमज़ा वक्त पड़ने पर बल्लेबाजी कर लेते हैं, उसके अलावा नसीम शाह छक्के मार लेते हैं। तो इतनी गैर गुजरी बैटिंग लाइनअप है नहीं हमारी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इमाम एंड सऊद शकील किस तरह लेकर इस बाजी को चलते हैं। और इस टेस्ट मैच में 3 दिन और 9 सेशन का खेल बाकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम पहले दिन 309 फॉर 6 और सेकेंड डे उन्होंने 140 रन अपने गुज़िश्ता रोज़ के स्कोर में ऐड किए उनकी आखिरी 4 विकेटों ने, और इसके लिए ख़ास तौर पर 104 रन की जो उनकी पार्टनरशिप थी आखिरी विकेट की हेनरी और एजाज पटेल की, उसको अगर जितना डिस्कस किया जाए वो कम है, क्योंकि बाकी न्यूजीलैंड के जो 3 खिलाड़ी थे, पाकिस्तान की टीम पहले 3 खिलाड़ियों को सिर्फ 36 रन पर आउट करने में कामयाब हो गई थी और आखिरी विकेट पर हमने 104 रन की पार्टनरशिप करवा दी। आई थिंक कि एक अच्छा स्कोर कर लिया है इस पिच के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम ने। अब देखना यह है कि हमारे बैट्समैन किस तरह सेकेंड इनिंग को लेकर चलते हैं और किस तरह इमाम, सऊद शकील, उसके साथ आगा सलमान, सरफराज किस तरह सिचुएशन को जो है वो खेल के मुताबिक लेकर चलते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर हम जितनी कम फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड को लीड देंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर हमको चौथी इनिंग खेलनी है। तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग में अब तक जो 47 ओवर डाले गए हैं उसमें जनाब 7 ओवर किए हैं एजाज पटेल ने, 30 रन दिए हैं, 14 ओवर में 45 रन दिए हैं ब्रिस्बेन ने और 4 ओवर में 9 रन दिए हैं
किसने, ईश रूडी ने। तो 22 ओवर जो है उनके फास्ट बॉलर ने किए हैं और रन्स उन्होंने इतने नहीं दिए, लगभग कुछ 68 रन्स उन्होंने इन 22 ओवर्स में दिए हैं। तो शायद इसी वजह से फास्ट बॉलर को ज़्यादा लेकर चले हैं न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी। बट अब देखना ही है कि पाकिस्तान की टीम किस तरह हैंडल करती है, किस तरह फेस करती है और किस तरह न्यूजीलैंड की इस 297 रन की जो बढ़तरी है उसको खत्म करती है। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी राय का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज़।